अब आपस की जो गुफ्तगू होती है आम खवातीन की, नंदे बैठी हैं आपस में, देवरानी जेठानियाँ हैं या और अड़ोस पड़ोस की सहेलियाँ हैं, हल्का या बाप जो भी होता है खवातीन का, तो उनकी जो आम गुफ्तगू होती है उसके अंदर जो वो अपने जिसके साथ भी उनके रिलेशन है और उसके अंदर कशीदगी है, उस चीज़ का जो उन्होंने दिल में एक बहुत बड़ा सा गम का गोला पाल रखा होता है, नासूर बन रहा होता है ना अंदर ही अंदर। किसी के साथ अगर दुश्मनी हो और आप उससे कह भी ना सकते हो, ऐसा रिश्ता हो, तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बड़ा ज़ख्म बनता चला जाता है। तो वो आप अपने किसी मुखलिस इंसान के साथ जिक्र कर रही हैं। ये भी याद रखें कि आप अपने किसी ऐसे मुखलिस इंसान के साथ जिक्र कर रही हैं जो आपको पॉजिटिवली तसल्ली देगा या पॉजिटिवली उसका कोई हल बताएगा, तो फिर वहाँ पर जिक्र किया जा सकता है। लेकिन ये बात भी याद रखें, बड़े बड़े उलमा कराम इस बात को कहते हैं कि अमूमन आजकल जो लड़कियों के घर टूट रहे हैं उसमें अव्वल हाथ जो होता है वो अक्सरियत लड़की की मैके वालों का ही हो जाता है। और लड़के के एतबार से भी यही है कि लड़के का घर भी अगर ख़राब होता है तो लड़के के खुद अपने मैके का हाथ होता है उसके अंदर, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ये इतने नाजुक होते हैं कि हर माँ चाहती है कि उसका बेटा राजा बन के रहे ससुराल में, और इसी तरीके से बेटी के लिए भी यही मामला है कि हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी ससुराल में रानी बन के रहे। अब रानी से कम तो दर्जा चाहिए नहीं है। तो जब भी कभी बेटी अपना दुखड़ा रोती है माँ के सामने या बहनों के सामने, तो फिर वहाँ पर उसको इसी किस्म की ही बातें फीडबैक दिया जाता है कि तुम क्यों दबती हो, तुम्हें भी बोलने की ज़रूरत है, तुम्हारे पीछे भी 4 भाई हैं, इस किस्म की मतलब मिसालें दे दी जाती हैं। अच्छा, यही हाल बेटे वालों का भी होता है कि बेटा भी जो है वो दबना नहीं चाहिए, कि जब वो ससुराल में जाए तो वहाँ पर भी उसका सर और नाक ऊँची रहनी चाहिए और घर में भी मेरा बेटा राज करे। तो यहाँ पर भी जब बेटे को देखते हैं कि कहीं बहू का जो है वो पल्ला भारी हो रहा है, तो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम बहुत दबके चलते हो, इस तरीके से थोड़ी है, तुम तो हाकिम हो और तुमने लगामें अपने हाथ में रखनी चाहिए, और तुम सरपरस्त हो, तुम अपना माल उसके ऊपर खर्च करते हो, वो कैसे तुम्हारे से आंख मिला के बात कर सकती है। अब ये सारी चीज़ें जो बेटे को पीछे से चढ़ाई करने के लिए सिखाई जा रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं बेटे में भी हवा भर जाती है, उसके भी आपस के रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये वाली चीज़ें इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब ये सब आपस की जो चहमंगोइयाँ होती हैं ना, अक्सरियत ख़वातीन की जो डिस्कशन का मेन मरकज़ होता है वो यही होती हैं। इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग भी हैं। अपनी जो तकलीफ़ है उसका जिक्र आप ख़ास अपने ऐसे मुखलिस शख्स के साथ कर सकते हैं जिसके बारे में आपको यकीन हो कि ये आपकी इस राज की बात को आगे नहीं फैलाएगा और आपको भी पॉजिटिवली तसल्ली देगा, और मुमकिन है कि आपको कोई पॉजिटिवली इसका हल भी बता दे। ऐसे किसी काबिल एतबार शख्स के ऊपर भरोसा करते हुए आप अपना ये राज बता सकते हैं। देखिए, आप अपना राज जो होता है, अमानत जो होती है, किसी भरोसेमंद इंसान के पास ही रखवाते हैं ना, तो ये अपने करीबी रिश्तों की बुराइयां करने के लिए आम गली मोहल्ले के लोगों को क्यों चूज कर लेते हैं कि जो भी आया गया है उससे जिक्र करना शुरू कर दिया। इसके अंदर तो क्या इम्कान है कि आपके गुस्से में मजीद इजाफा ही होगा। जो भी सुनने वाला होता है हर दूसरा शख्स, हाँ हाँ बहन बड़ा जुल्म हो रहा है तुम्हारे साथ, हाँ हाँ बहन तुम तो जो है वो बड़े कांटों भरी जिंदगी गुजार रही हो। अब वो बेचारी और अपने आप को मजलूम समझने लगी कि मैं ही हूँ सिर्फ दबने के लिए, सारे जुल्म के पहाड़ मेरे ऊपर ही टूटेंगे, मैं कोई गई गुजरी हूँ क्या। वो बिला वजह उसको मजीद शैतान भी इंफसाइज करना शुरू कर देता है, दिमागी वसवसे डाल